भी होगा मिसाइल हमला। बेलारूस ने हमले की अनुमति दे दी है, रूस को मिसाइल हमले की अनुमति दे दी है। तो बेलारूस के जमीन का इस्तेमाल करेगा और हमला करेगा, मिसाइल से हमला करेगा, यानी उसकी मिसाइलों को बेस मिलेगा। और पहले से ही बेलारूस खुलकर सहयोगी रहा है रूस का। वहीं तमाम तरह के युद्धाभ्यास होते हैं, यहां तक कि उसने अपनी सेना को भी अलर्ट पर रखा है, जब चाहे जरूरत पड़ सकती है। और अब यह साफ हो गया है कि अब बेलारूस की सतह का, जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा मिसाइल हमलों के लिए रूस की तरफ से। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल होगा मिसाइल हमलों के लिए। रूस को इसकी अनुमति मिल गई है। बेलारूस ने अपनी सेना भी बाकायदा तैयार रखी है, कभी भी सीधे तौर पर इस युद्ध में जुड़ने के लिए। यूक्रेन के तमाम शहरों को निशाना बनाया जा रहा है और इसी बीच खार्किव से तबाही की नई तस्वीर सामने आई है। और इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं कि लगातार किस तरह से खार्किव को निशाना बनाया जा रहा है। नई तस्वीर खार्किव से तबाही की महायुद्ध में खार्किव को टारगेट पहले दिन से किया जा रहा है। और आज आलम यह है खार्किव के अंदर कि खार्किव के तमाम रिहायशी इलाके नेस्तनाबूद हो चुके हैं, खत्म की कगार पर आकर खड़े हैं और उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से वापस फिर से यथास्थिति में लौटना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत के जरिए आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। इन हमलों के बाद खार्किव के हालात क्या हैं, इन हमलों के बाद खार्किव की स्थिति क्या है, इन हमलों के बाद खार्किव के रिहायशी इलाके जो अब अपने आप से ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर वो अस्तित्व उनका कहां चला गया, जिस अस्तित्व की लड़ाई यूक्रेन पिछले 14 दिन से लड़ रहा है और आज 16वां दिन है। खार्किव से तबाही की नई तस्वीर परेशान करने वाली है। खार्किव के साथ ही तमाम ऐसे शहर हैं जहां लगातार बमबारी हो रही है और उसमें लुटस्क भी शामिल हो गया है। लुटस्क में जबरदस्त बमबारी हुई है, जिसमें एक फैक्ट्री इसकी चपेट में आ गई, उसमें भयंकर आग लग गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि और भी कई इलाके हैं जहां पर इसी तरह के हमले हुए हैं और लुटस्क का एक नया शहर जुड़ गया है इस फहरिस्त में, जहां पर बमबारी हुई है। और इसकी वजह से, बमबारी की वजह से यहाँ एक मोटर फैक्ट्री में आग लग गई। और ये तस्वीरें लगातार एक के बाद एक सामने आती जा रही है। मोटर फैक्ट्री में आग लगी है, इसके अलावा रेनवे और वॉलिन में भी धमाका हुआ। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये रात की तस्वीरें हैं। रात को ये बमबारी हुई, जिसके बाद एक फैक्ट्री इसकी चपेट में आ गई और हमले के बाद उसमें भयानक आग लग गई। तबाही की इन तस्वीरों के बीच एक और बड़ी खबर। दनिप्रो में 3 जगह भीषण बमबारी जारी है। 2 फैक्ट्रियां पूरी तरह से इस बमबारी में तबाह हो गई हैं। तो बड़ी खबर दनिप्रो से है। यह खबर परेशान कर सकती है दनिप्रो में रहने वाले लोगों को, क्योंकि यहां पर लगातार बमबारी जारी है। 2 फैक्ट्रियां तबाह हो गई हैं। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं सबसे पहले। Да, есть. Волки, блядь, это самое может, да, летит они, блядь, Да, вроде все падает. 200, блядь. ना सूका। तो दनिप्रो के फिजाओं में धुंध और धुंध के बीच धमाके और तबाही की रोशनी ये बता रही है, ये इशारा कर रही है कि दनिप्रो के अंदर इस वक्त आलम क्या हो चले हैं। लगातार भीषण बमबारी जारी है और इस बमबारी के बीच ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव रिपब्लिक भारत आप तक सबसे पहले पूरी जिम्मेदारी के साथ पहुंचा रहा है। ना सूका। और इस बीच दनिप्रो में हुए हमले में कई लोग जख्मी हो गए हैं, कई लोग फंसे हुए हैं जिन्हें रेस्क्यू करने का काम चल रहा है। वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। दनिप्रो में लगातार बमबारी हुई है, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं। और अब ये जानकारी भी सामने आई है कि इस बमबारी में कई लोग जख्मी हो गए हैं, कई लोग फंस गए थे जिनका रेस्क्यू करना पड़ा। दनिप्रो में ये बमबारी, राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है, लोगों को निकाला जा रहा है। कई लोग इन हमलों की चपेट में आ गए हैं, कई लोग जख्मी हुए हैं। फिर एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं। और ये देखिए पूरा शहर जो है इस वक्त भयंकर सर्दी है, हर तरफ बर्फ जमी हुई है, लेकिन इस बीच लगातार धमाकों की वजह से जगह जगह आग भी लगी हुई है। और ऐसा ही कुछ हुआ है दनिप्रो में बीती रात और आज सुबह जब हमले हुए, तो ताजा हमलों में फिर एक बार कई फैक्ट्रियां चपेट में आ गई, कई लोग जख्मी हुए हैं।
कई लोगों को रेस्क्यू की जरूरत पड़ी है। अभी भी राहत और बचाव का काम चल रहा है। Парни, Петровка. Повторно туда же. Летит ракета. Ух ты, ёбаный в рот. बमबारी, आग, धमाका और बर्बादी। ये तस्वीर यूक्रेन के डनिप्रो शहर की है, जहां आसमान से आग बरस रही है और हर तरफ मौत का तांडव। लगातार रूस यूक्रेन पर बम, गोला बारूद और मिसाइल से हमला कर रहा है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन को तबाह कर रहे हैं। डनिप्रो में रूस की सेना ने 3 हवाई हमले किए, जिससे रिहायशी इलाके और फैक्ट्रियां सब कुछ आग की लपटों में समा गया और पूरा शहर राख में तब्दील हो गया। ये तस्वीरें यूक्रेन की बर्बादी की कहानी बयां कर रही हैं कि कैसे एक एक कर डनिप्रो शहर की इमारतें गोला बारूद के धमाकों के बीच ध्वस्त हो गई और कई लोगों की इस तबाही में मौत हो गई। डनिप्रो में भारी विस्फोट के बाद दूर दूर तक सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आया और दोनों देशों के बीच लगातार चल रहे युद्ध के बारूदी ढेर में रूस यूक्रेन पर मौत बनकर बरस रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।